उफ या खुदा, ये जास्मीन भी ना, बाप रे, इतना जहर लाती कहां से हो। मेरा सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन जास्मिन भसीन के लिए, इतना जहर लाती कहां से हो। बाहर का डर बार बार बता के रुबीना को कमजोर करना, बाहर की चीजें बार बार, बाहर जाके देखो पता चलेगा, बार बार ये बात बोलना, इसके पीछे क्या है उद्देश्य, मैं क्लियर करूंगा आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, राहुल वैद्य पर वही लांछन लग रहे हैं जो कि स्टार्टिंग में लगे थे, यानी कि दिशा को क्यों प्रपोज किया, ये भी बात करूंगा दोस्तों। रुबीना दिलैक की एक ऐसी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आज सबके सामने खुलकर आई है, और लोग जो कह रहे थे ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोगों को रिडिक्यूल कर देती है, इसमें तकब्बुर है, घमंड है, आज रुबीना ने उसको भी नेस्ता नाबूद कर दिया। और बात करेंगे एली गोनी की, तो उसकी आंखों में बुरी तरीके से खटक रही है राखी सावंत। चलिए शुरुआत करते हैं, और क्यों एली गोनी राखी से ही पंगा ले रहा है ये भी मैं बात करता हूं। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये आखिरी वीकेंड का वार है, क्योंकि इसके बाद जो हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो कंटेंडर होगा, जो जीतेगा, उसकी सेलिब्रेशन होगा। मतलब कि अगले संडे जो आएगा, आ रहा है 21 को, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेलिब्रेशन की, अपनी अपनी जर्नी की। और मैं अपनी एक मेजर इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा 21 तारीख को, कि आखिरकार फीफा फूज में आने का क्या उद्देश्य था और सारी चीजें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझको जानना है कि इस जास्मिन की प्रॉब्लम क्या है। वो सना बोलती थी ना, इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं भी जानना चाहता हूं इसकी प्रॉब्लम क्या है। जास्मिन की प्रॉब्लम यह है कि जास्मिन आउट हो गई। जास्मिन की प्रॉब्लम यह है कि जास्मिन की इमेज विशियस बन गई। जास्मिन की प्रॉब्लम यह है कि रुबीना को टक्कर देने के लिए एली जो कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भी वो उससे काफी पीछे है, और यही जास्मिन की प्रॉब्लम है, यही जास्मिन की जो है दोस्तों दिक्कत है। बार बार रुबीना 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 रुबीना। रुबीना ने अपनी तरफ से जास्मिन के साथ रिश्ते संपूर्ण तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी। जब वो वापस आई तब रुबीना इस उद्देश्य के साथ थी कि यार मुझको है ना इससे सॉर्ट आउट करना है, पर जास्मिन से वो एक वाइब भी नहीं मिली रुबीना को, जो कि वो बोलते हुए भी नजर आई है इस हफ्ते, ये जो गया हफ्ता है, बोलते हुए भी नजर आई है। इनफैक्ट मुझे ये बात कहनी है दोस्तों, रुबीना ने अपनी वो जो पिंक साड़ी, जिसमें उनको पिंक पैंथर बुलाया जा रहा था, लाइव फीड अपडेट शायद मैंने आपको बताई थी, तो उसमें उन्होंने वो एली के, मतलब एली को एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी, वो जास्मिन के लिए लेना चाह रहे थे। तो रुबीना ने बोला ठीक है, मैं तेरी बहन जैसी हूं और वो मेरी भाभी जैसी है, तो मैं उसको दूंगी। और उन्होंने वो पिंक साड़ी रुबीना की दी है जास्मिन को। जी हाँ, वो पिंक साड़ी दी है जास्मिन को। ये लाइव फीड अपडेट है दोस्तों। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं, इन सब के होने के बावजूद भी जास्मिन बार बार बाहर की चीजें क्या बोल रही है। वो बाहर आके चलो, बाहर आके देखो तो पता चलेगा, बाहर आके देखो, आप तो पूरी एक्सपोज हो गई हो। कोई एक्सपोज नहीं हुई, नंबर 1। नंबर 2, बाहर जो इमेंस प्यार मिल रहा है, या तो ये जो है उस चीज को इस तरीके से सरकास्टिक वे में बोल रही होगी कि रुबीना का गेम बिगड़ जाए, रुबीना का गेम बिगड़े, इसी वजह से जास्मिन बार बार बाहर का जिक्र कर रही हो। तो थैंक्स टू ज्योतिका, क्योंकि ज्योतिका ने डेफिनेटली सारी चीजें बता दी कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हमको नहीं दिखाया। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे वो बॉस लेडी, तो रुबीना ने डेफिनेटली पूछोगा, शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज नॉट डम इनफ लाइक हर जास्मिन, लेकिन उसने पूछ लिया होगा कि आखिरकार ये क्या है क्या नहीं है, तो वो सारी बातें ज्योतिका ने बताई होंगी। तो यहां पर इसी वजह से रुबीना रिएक्ट नहीं कर रही है, इसी वजह से रुबीना जो है वो उस पर कोई रिएक्शन, इनफैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन भी नहीं दे रही है। जो कि अभिनव ने बोला है कि देख रूबी, ये रिले रेस है, लास्ट में आपको जो है अपने आप को मेंटेन करके चलना पड़ता है, जंप मारने की कोशिश मत करना, और तू बस मेंटेन करके चल, तूने बहुत अच्छा किया है अभी तक और आगे भी तू अच्छा करेगी। ये कहीं ना कहीं रुबीना उस चीज को ध्यान में रखे हुए है, बैक ऑफ द माइंड वही चीजें चल रही हैं रुबीना की दोस्तों। और रुबीना इसी चक्कर में जो है जास्मिन को जवाब नहीं दे रही, और रुबीना इस बात से बॉदर्ड भी नहीं हो रही कि आखिर मैंने बाहर ऐसा करा क्या है, आखिर बाहर में क्या एक्सपोज हो गई हूं, बाहर क्या अपने शो के लिए अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया। जो जास्मिन के सेंटेंस थे, वो जो सैक वाला टास्क हुआ था अभी, जो लास्ट ये टास्क था, उसमें ये बात बोलती है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं हुआ है,
शी इज जस्ट ब्रैगिंग अबाउट दैट थिंग। वो खाली होल दे रही है, खाली बातचीत कर रही है, और रुबीना डेफिनेटली जब बाहर आएगी तब उसको पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है, जनता ने कैसे सपोर्ट किया है या फिर नहीं किया है। अब दोस्तों आज के दिन की बात करते हैं। तो आज तो पूरा म्यूजिकल, मस्ती, गाना बजाना वो रेस्ट कर देते, उसको साइड कर देते, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता, वो आपने देखा होगा मैं रिव्यू में कभी भी उसके बारे में बात नहीं करता। बट हाँ, मैं तारीफ करना चाहूंगा तोशी, राहुल वैद्य और जान कुमार की, इन्होंने बहुत अच्छा गाया। अब बारी आती है दोस्तों वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में जो काला गुलाब देने की प्रक्रिया चलती है। इस काले गुलाब में ऑफ कोर्स बड़ी विजेता बनकर आई रुबीना दिलाइक। हम सबको बताया कि देवलीना राहुल को नहीं देती, वो निक्की को अपना कंपटीशन अब बिल्कुल भी नहीं मानती है। वो सोचती कि मैं निक्की से सर्वोपरि हो चुकी हूँ। राखी उसकी दोस्त बन गई है, एली उसका दोस्त है, तो बच्ची कौन? बच्ची रुबीना। तो रुबीना को जी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सबसे पहले राखी एली जो है राखी सावंत को देता है। ऑफ कोर्स वो राखी सावंत को इसलिए देता है, उसका भी यही सेम है कि राखी को आसानी से, वरना वो हफ्तों पुरानी बात है, उसके बाद तो इनकी दोस्ती भी हो गई है, उसके बाद तो ये कितना फन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये काला गुलाब देने का उसका ये उद्देश्य हो सकता है। फिर उसके बाद राखी रुबीना की, जबकि राखी और रुबीना की अगर बात करूं दोस्तों तो उतनी भी नहीं जो है गंदा वाला झगड़ा हुआ है जितना कि राखी और निक्की के बीच में भी हुआ था, या फिर राखी और इसके आई गेस किसके, राखी और एली के हुआ था। यस वो जो जास्मिन को लेकर हुआ था, वो एली को लेकर हुआ था। नल्ली तू हट यहाँ से, तू ये कर, तू वो कर। और इनफैक्ट अभी इस हफ्ते भी वो लोग जो है आपस में बजे हैं। तो यहाँ पर वो रुबीना को देने का मकसद वही है कि रुबीना सॉफ्ट टारगेट है, इजी टारगेट है, तो बेटर है कि उसको दे दो और अपना जो है किनारे में निकल लो। राखी सावंत ऐसे ही कर रही है। एंड लेट्स सी इस हफ्ते एक और मिड वीक इविक्शन होगा। मिड वीक इविक्शन में कौन जाएगा ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों देवलीना की, क्लियर कर दिया मैंने। तंबोली की यहाँ पे राहुल को लेकर क्यों नहीं दिया उसने, मैं हैरान हूं। मुझे जानना है यहाँ पर वो एली को इतनी छोटी रीजन दे रही है, लाइक सीरियसली। तंबोली का मुझे बात कहना है, उसने राहुल को ऑलरेडी हर्ट किया है आज के दिन, कि वो बात बोल के कि तुझे तो मैं टॉप 6 में भी डिजर्व नहीं करती, कि तू भागकर चला गया था, फिर तू वापस आया, तू डर गया था, ये वो। तो हो सकता है कि निकी तंबोली ने यहाँ पर सोचा कि चलो अभी मैं एली की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती हूँ, और उसने एली को दे दिया। रुबीना की बात आती है, वो राखी को देती, विच वाज बट ऑब्वियस। हाँ, अगर राखी चली गई होती तो राखी ने अगर ये वाला कांड नहीं किया होता, अभिनव को ठरकी वरकी बोलने वाला, तो ये गुलाब जो है राहुल वैद्य को जाता। आई एम 101% श्योर। फिर उसके बाद हनी वाटर, 6 दिन और देख लो हनी वाटर। ओके फिर उसके बाद राहुल वैद्य वो निक्की को देता है। ऑफ कोर्स निक्की ने उसका दिल अभी दुखाया है। उसके बाद हम एक बहुत प्यारा एक एंजल मोमेंट देखते हैं दोस्तों। नहीं देवलीना की एंजल वाला नहीं, एक रियल लाइफ एंजल जैसा, कि ब्यूटीफुल गॉर्जियस दिशा परमार आती हैं और दिशा परमार आके छा जाती हैं। उफ, क्या जोड़ी लग रही थी, क्या जोड़ी। मैं सोचा था काश वो कांच हट जाता और ये दोनों आपस में मिलते तो बहुत अच्छा लगता। लिटरली बहुत अच्छा लगा इनकी जोड़ी देखकर मुझे। एंड राहुल ने प्रपोज किया, राहुल ने जिस तरीके से दिशा ने रिएक्ट किया, देखा मैंने आपको बताया था कि दिशा जो है सॉरी, दिशा ने ये बात बोली थी कहीं ना कहीं जो सामने आई थी मीडिया में, कि घर वालों से वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, और ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, ये बात बोली थी दिशा ने। दैट्स इट, और कुछ किसी को कुछ नहीं बोला। वो सेफली गई, सेफली आई। सलमान जी यही कह रहे हैं कि कोई अपने प्राइवेट लाइफ को इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता, कोई करना चाहता है, तो इस वजह से दिशा का वो फैसला ठीक है, जेन्युइन है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपने रुबीना की खुशी देखी। इतना खुशी तो जैस्मिन को भी नहीं हो रही थी। वो जैस्मिन जो कि राहुल वैद्य को मतलब लिटरली भटका रही थी लिटरली, ताकि एली निकलकर सेकंड पोजीशन पर आए और बिग बॉस की हिस्ट्री का इस सीजन का फर्स्ट रनर अप बन पाए। क्योंकि उसको पता है कि रुबीना को तो मैं हिला नहीं सकती। रुबीना को मैंने ट्राई किया था, बट वो तो बंदी अभी एकदम फेविकॉल के जोड़ के साथ चिपक कर बैठी हुई है, बहुत ही स्टबन बन चुकी है। सो बेटर है कि मैं कम से कम राहुल को तो हिलाती हूँ, और उसने राहुल को भी हिलाने की कोशिश की, संपूर्ण कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर राहुल अब पता नहीं हिलता है या नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन ये हफ्ता बहुत ज्यादा क्रूशियल है दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रूशियल, क्योंकि सेकेंड थर्ड पोजीशन के लिए बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, बहुत ज्यादा बड़ी फाइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले के लिए नहीं होगी, लेकिन जिस हिसाब से घर वालों ने ही रैंकिंग देकर रुबीना को कर दिया नंबर 1 पर, तो वो मैं कहना चाहता हूं कि
सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत गंदी लड़ाई होगी, राहुल आएगा या एली आएगा ये पता नहीं है हमें। ओके गाइस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं कि फिर तो डांस दीवाने का एक छोटा सा वो आया था, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं। अब आते हैं दोस्तों गलतफहमी के गुब्बारे। गलतफहमी के गुब्बारे एज यूजुअल बट ऑब्वियस वही फूट रहे थे, और उन लोगों के ही फूट रहे थे जो कि प्री डिसाइडेड थे। कहीं ना कहीं हमने दिमाग में बना लिया था कि ऑफ कोर्स जैस्मिन जो है उसका फोड़ेगी, बिंदु जी हैं जो वो राखी का फोड़ेंगे, बाकी उनके और किसी से क्वेश्चन नहीं है। तोशी को निक्की से चिढ़ है इसलिए वो निक्की का फोड़ेंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम जैस्मिन की। वो एक एक करके सबका फोड़ती गई, मुझे आपसे ये है, मुझे आपसे वो है, मुझे आपसे ये है, मुझे आपसे वो है। फिर उसके बाद सलमान जी ने बोला कि अरे भाई रियल तो खेलो, तब जाके वो निक्की के पास गई कि निक्की तुझे लगता है कि तू बहुत स्ट्रांग है लेकिन तू स्ट्रांग नहीं है। अरे ये गलतफहमी थोड़ी ना है, उसको लगता है कि वो तो है ही स्ट्रांग, वो तो है, तभी तो वो यहाँ पे पहुंची, तुम तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई जैस्मिन, उसका क्या। तो यहाँ पे वो कहती है कि तुम नहीं है तो स्ट्रांग है, तो इसलिए मैं तुम्हारे गुब्बारे को फोड़ती हूँ, और वो फोड़ देती है। रुबीना को वो कहती है बाहर जाके पता चलेगा, देख लेना क्या होगा करके। मैं हैरान, मैंने कहा यार ये क्या बोल रही है, दिस वुमन नेवर स्टॉप, शी डोंट इवन वांट टू स्टॉप एट ऑल। और यहाँ पर जैस्मिन जो है इस तरीके से काम अपना करने लग जाती हैं। फिर उसके बाद ज्योतिका आती है, वो देवो को कहती है कि आपको लगता है आप बहुत अच्छा खेलते हो लेकिन आपने अच्छा नहीं करा, दैट वाज वेरी जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट एफर्ट। फिर उसके बाद दोस्तों जान कुमार आता है, वो पता है वो रुबीना का क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। रुबीना को लोग कहते थे कि गलतफहमी को कि उसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कल के दिन उसने उस गलतफहमी को एक्सेप्ट किया और वो चाहता है कि इस चीज को वो फोड़े ना, यानी कि अगर वो नंबर 1 पे है तो वो नंबर 1 पे ही रहे। और वो कहती है ना निक्की समझ में आए, समझ में नहीं आए, समझ में नहीं आए, ऐसा ये है कि वो उस चीज को छोड़े ना, और नंबर 1 पे उसने जो डिसाइड किया वो नंबर 1 पे ही रहे, ये था वो। और दूसरा वो देवो का फोड़ता है, ऑफ कोर्स की बकवास करती है और टास्क में सारी चीजें। पारस आता है, पारस का बट ऑब्वियस था कि वो राहुल का फोड़ेगा, इतना तो आई एम 101% श्योर, क्योंकि राहुल के बारे में ही उसने बाहर से बोल दिया था कि मैं राहुल को नॉमिनेट करना चाहता हूं। और एली के दिमाग में कि तुझे उसने भर दिया कि तू भी विजेता बन सकता है, तू भी कॉम्पिटिटर स्ट्रांग है। अब देखते हैं कि एली इस हफ्ते कैसा गेम खेलता है, ये देखना भाई, एक हफ्ते का है, एकदम पलट सकता है सीन। सो कीप ऑन वोटिंग टू योर फेवरेट कंटेंडर, एंड आई रियली वांटेड टू से कि let's see, देखना क्या होगा, एंड कंसिडर ऑल सिंगल पॉइंट्स, राइट। बिंदु जी आते हैं, राखी का फोड़ते हैं, तोशी आते हैं और निक्की का फोड़ते हैं। ओवर एंड ऑल दोस्तों आज का बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था, सभी था, लेकिन हाँ राहुल और रुबीना के बीच में चीजें अच्छी हो रही हैं। कल के दिन हम राहुल और रुबीना के बीच में डांस करते हुए भी देखेंगे कि दोनों डांस कर रहे हैं, एंड मैं आई वाज लाइक ओके अभिनव वाचिंग और नॉट। क्या आपको क्या है कहना आज का एपिसोड, और अब बस 6 दिन बचे हैं, एंड I'm excited as well as I'm numb, and I really wanted to reveal everything to you all. So yes, 21st को एक बड़ा कह सकते हैं कि एक इमोशनल गुड बाय होगा मेरी तरफ से, और सारी अपनी जर्नी को और जो मैंने फील किया है आप लोगों के साथ, वो सारी चीज़ें जो मेरे दिल में चल रही है, कश्मकश, वो सब चीज़ें शेयर करूंगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग फीफा फूस। अभी हाँ एक हफ्ते का साथ है तो साथ निभाइए, और उसके बाद भी मैं रहूंगा, ऐसी बात नहीं है कि ये मत सोचना कि मैं चला जाऊंगा, नहीं, I'll only be here only on FIFA Fools, so keep on watching। Facebook, Twitter, Insta पे राहुल भोज हूँ मैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं।